अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए कि जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो कि यूपीटीपीएससी लेखपाल भर्ती अपडेट। लेखपाल भर्ती 2022 PHOH धरना प्रदर्शन नहीं, अब भूख हड़ताल। कल की डेट से ये अभ्यर्थी जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं राजस्व विभाग में। अपनी बात को ये बैनरों पर भी और समाचार चैनलों के माध्यम से भी अब धीरे धीरे इनकी बात सामने आ रही है। तो चलिए आज धरने में क्या हुआ उसको देखते हैं। उससे पहले इतना जरूर कहेंगे कि हार में जीत छुपी होती है, जीत में हार नहीं होती, हार में जीत छुपी होती। और आपकी हार हुई नहीं है, आपको जबरदस्ती यूपीटीपीएससी आयोग ने हराया है, राजस्व विभाग ने हराया है। आप क्यों कमजोर पड़ गए हैं? क्यों घरों में बैठकर केवल वीडियो देख रहे हैं? घरों से निकलिए, अपने हक के लिए कुछ करना होगा। मैं यदुनाथ कटारिया जी जो कि पिछले धरने में बड़ी जिम्मेदारी निभाए, उनसे भी निवेदन करता हूं कि क्यों आप पीछे हो भाई, आगे आओ। एक साथ होकर हम आप दिव्यांग एक हैं। ईश्वर ने सबको एक ही जैसे बनाया है ना, एक ही दंड मिला है। क्यों हम आप में फुटमत हो? आप आगे बढ़ें। अपना 188 पद है तो है, उसको लेना है। उसमें हमारी आपकी क्या कमी है? शासन की कमी है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वीडियो में हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ तक कि जो दिव्यांग भाइयों का ग्रुप है उसमें भी आप शेयर करें, जिससे कि सभी तक बात पहुँचे कि इतना बड़ा छलावा यूपीटीपीएससी ने क्यों किया। चलिए फिलहाल अपडेट देख लेते हैं। ये देखिए, इको गार्डन पार्क में जब धरना शुरू हुआ, कृष्णा जी, सतीश जी, अन्य ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है धरने पर बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास भी किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ओएसडी सर ने मिलने नहीं दिया। उन्हें उठा के पुनः इको गार्डन लाया। इन भाई बहनों ने पुनः मन में विचार किया कि हमें इको गार्डन नहीं, हमें राजस्व विभाग में जाकर धरना नहीं बल्कि भूख हड़ताल पर बैठना है। और वह काम कल से शुरू हो गया है। आप घर में मत बैठिए। ये देखिए, इससे इतने को देखकर लोगों को हंसी आएगी। आप यहां देखते हैं ना कि एक सफाई कर्मी होता है, कोई बात हो जाती है तो पूरे सफाई कर्मी टूट पड़ते हैं। एक ड्राइवर के साथ कुछ हो जाए, गाड़ियां चक्का जाम कर देती हैं। और आप अपने घर में बैठकर केवल यूट्यूब चला रहे हैं। ऐसे काम नहीं बनेगा। इनको देखिए, इनसे सीखिए कि अब कुछ नहीं, जो कुछ है हमें हमारा हक चाहिए। इस बात की लड़ाई है। ये देखिए, चलिए थोड़ी सी अपडेट सुना देते हैं इनकी कि क्या बातें वहां हो रही हैं। तो प्लीज देखिए। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप लोग बोलिए, वैसे रहने देंगे, वरना गाना पर डाल देंगे। आज हम लोग राजस्व परिषद में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम दिव्यांग भाई 7 महीने से दर्द ठोकर खा रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी
हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं, बस गोल मटोल घुमा के यहाँ से इस कार्यालय से उस कार्यालय दौड़ा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। तो आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ बैठे हैं, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे। एक तो दिव्यांगता, दूसरे बेरोजगारी, ये आलम हम लोगों को बहुत सता रहा है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट है और इसका जल्द से जल्द सरकार को निवारण करना चाहिए। योगी बाबा बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति। सतीश, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। और कोई भी कुछ बोलना चाहे तो बताओ, बोलो। हाँ बोलिए। हाँ पाठक जी बोलिए। लेखपाल परीक्षा 2022 में का जब रिजल्ट 2023 जून में आता है तो उन्होंने डीवी के लिए बुलवाया। उनके पास पूरी लिस्ट थी कौन से दिव्यांगों को उनको लेना था और कौन दिव्यांगों को नहीं लेना था। डीवी लिस्ट उनके पास थी, तो हम सबको क्यों बुलाया गया डीवी के लिए? पहला प्रश्न मेरा यही है। जब उनके पास सभी दिव्यांगों की लिस्ट जारी थी, उन्हें पता था कि दिव्यांगों को उन्हें लेना है नहीं लेना है, तो उन्होंने हमको डीवी में क्यों बुलाया? और डीवी में बुलवा के उन्होंने हमसे लिखवाया कि इन कैटेगरियों को ही लेना जाना है, आपको ले लेके जाना है। अगर आप ये साइन नहीं करोगे तो आपकी डीवी कंप्लीट नहीं की जाएगी। डीवी के दौरान कोई भी नियम के तौर पे कोई भी चीज़ लिखवाना गलत था। या तो आप डीवी में बुलवाते नहीं, और डीवी में बुलवाया है तो हम लोग का रिजल्ट जारी करवाते। और भी बुलवा लोग बोलिए। हाँ बोलिए। 2015-16 के टाइम पे भी क्योंकि लेखपाल परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था थी, उस वक्त भी ये हम विकलांगों को बहुत सारे कैटेगरी को बाहर किया गया। 2021 में भी जब योगी सरकार के टाइम पे ये शासनादेश आया तो उसमें भी इन अधिकारियों की चूक की वजह से हम लोग को पुनर्चयनांकन नहीं किया गया। इसमें राजस्व विभाग की ऊपर जिम्मेदारी थी कि राजस्व विभाग ही निर्धारित करता कि कौन कौन से विकलांगों की उप श्रेणियों का चिन्हांकन होना था। उन्होंने फिर से नहीं किया, मनमानी तौर पे अपना काम किया। लेकिन इस बार जब ये मामला बढ़ा तो उन्होंने पुनर्चयनांकन कर लिया और कहा कि अब इस शासनादेश का शकल लेकर अगली भर्ती से काम होगा। मेरा मुद्दा बस इसी बात का है, जब पहले दिव्यांगजन लिए जाते थे, बाद में दिव्यांगजन नहीं लिए गए, और अब जब बात हंगामा हुआ, केस हुआ, तो उन्होंने दिव्यांगजनों को इस पुनर्चयनांकन की श्रेणी में शामिल करके अगली भर्ती शामिल करने के लिए कह दिया। तो मेरा मकसद केवल बोलने का केवल यही है, जब उनको पुनर्चयनांकन करना ही था, उन्होंने अपनी ये गलती दोहराई। उस गलती से जो हम दिव्यांगों का 3 साल का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? राजस्व विभाग की गलती, राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से दिव्यांग धक्के खा रहा है। अरे बहुत सारे लड़के सिर्फ इसी भर्ती पर रह गए, किसी और की भर्ती की तैयारी नहीं किए। आप कहते हैं नोटिफिकेशन में दिया था, ये दिया था, वो दिया था, लेकिन आपको डीवी में नहीं बुलाना था ना। आपके पास रिजल्ट था यूपीएसएससी के पास से, तो जब यूपीएसएससी के पास से रिजल्ट था तो आपको क्यों डीवी के लिए बुलाना था? मना कर देते। डीवी में मैं बुलाया केवल आपने ये लिखवाने के लिए कि आप हम लोगों को श्रेणी में नहीं लेंगे, उन श्रेणी को लेंगे। ये तो सरासर बेईमानी है। तो ये देखा कि दिव्यांग भाइयों ने क्या क्या अपने दुख दर्द को बयां किया कि इनके साथ यूपीएससी और राजस्व विभाग ने मिलकर कितना बड़ा छलावा किया है। इन्होंने अपने जवानी उस बात को बताया। और हालांकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि आखिर में यूपीएससी में पहले अधियाचन आता है तो राजस्व विभाग ने अधियाचन भेजा होगा, तो उसमें जितने दिव्यांग की श्रेणियों को सम्मिलित करना था भेजा होगा। तो फिर उसी के बाद तो विज्ञप्ति निकली तो विज्ञप्ति में जो है चलन क्रिया प्रभावित सभी को लिया गया था। उनके पद थे 122। क्यों ऐसा था? उसके बाद उनसे फॉर्म भरवाया जाता है, परीक्षा ली जाती है, परिणाम जारी किया जाता है, डीबी कराई जाती है। अरे क्यों? मजाक करने के लिए? मानहानि का मुकदमा बनता है आप सब पर, चाहे राजस्व विभाग हो और चाहे यूपीएससी हो। आप इन दिव्यांग भाई बहनों के साथ ऐसा मजाक करते हैं, ये नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन नहीं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि गलती है कि नहीं है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात को अगर वास्तव में विचार करेंगे
सही बात तो यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची ही नहीं है। जितने ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी हैं, ये बीच के बिचौलिए बीच में ही सब अपना खेल कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं इन भाइयों को, तो आप भी इनका साथ दें, आप अपने हक के लिए लड़ें। ये पेपर में भी इन्होंने इनकी बात जो है, नियुक्त के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने धरना दिया। लेखपाल भर्ती में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थियों ने इस श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्त की मांग को लेकर बुधवार को राजस्व परिषद पर धरना प्रदर्शन। लेखपाल भर्ती में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थियों ने इस श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्त की मांग को लेकर बुधवार को राजस्व परिषद पर धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बताया कि लेखपाल भर्ती 22 में 309 सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित की गई थी, जिसमें से चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता कैटेगरी में 122 सीटें निर्धारित थी। अभ्यर्थी कृष्णा सिंह ने बताया कि हम सभी ने परीक्षा दी। 30 दिसंबर 2023 को फाइनल परिणाम जारी हुआ। 30 दिसंबर 2023 को फाइनल डीबी के बाद जो है परिणाम जारी हुआ। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परिणाम जारी हुआ, पास हुए। इन्होंने जो बात यहाँ लिखा है 30 दिसंबर 2023, तो मई 23 में जो है भर्ती परीक्षा का परिणाम आया था 3 मई 2023 को, और उसके बाद ये 30 डीबी कराई जाती है सितंबर में, और डीबी के बाद जो है 30 दिसंबर 2023 को परिणाम जारी होता है लेखपाल भर्ती का। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अंतिम परिणाम से हम दिव्यांग अभ्यर्थी OH मीन्स OA, BA, OL, BL, OL आज को बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि लेखपाल परीक्षा के कारण हमारे कई वर्ष खराब हुए हैं, अगली भर्ती कब आएगी पता नहीं। अभ्यर्थियों ने दिव्यांगजनों की खाली 122 रिक्त सीटों पर उनकी भर्ती किए जाने की मांग की है। धरने पर मोहम्मद यूसुफ, सतीश कुमार, अजय कुमार, राम निहाल, अरविंद और अनुराग मौजूद हैं। फिलहाल ये नियम पूर्वक धरना दे रहे हैं। प्रपत्र जो है इन्होंने जो बनाया है बहुत अच्छी बात है। इसके साथ सभी जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करके रखें। जो लोग भी आते हैं उनको समर्पित करें, उनकी बातें सारी स्पष्ट हो सकें। और इन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ कि और सर जो भी दिव्यांग भाई अपनी कैटेगरी की मेरिट पार करता है उनकी दिव्यांगता खत्म चाहे हो 80% भी हो। सॉरी 39 OA दिव्यांग साथियों को लिया गया। भाई क्यों 39 को लिया गया उनकी कैटेगरी में? इतनी बड़ी धांधली ये सब राजस्व परिषद के सचिव साहब लोग की कृपा से हो रहा है। इसमें सभी सचिव साहब, IAS लोग, राजस्व परिषद, दिव्यांग सशक्तिकरण और UPSSC तीनों लोगों की मिलीजुली कृपा है। अब अपनी गलती छुपाने को एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। माननीय योगी जी तक बात ही नहीं पहुंच पा रही, और जिस दिन यह बात पहुंची इन अधिकारियों को पता चलेगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिव्यांग सशक्तिकरण पर कितना बल दिया है इनको क्या पता। यही अधिकारी शासन सत्ता के माहौल को खराब करते। तीन अधिकारियों को सोचना चाहिए। और इन्हीं की बात कि अब हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है कृष्णा जी, बिल्कुल लगे रहिए। सभी साथी आपका साथ देंगे निश्चित तौर पर। अब सर ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, चाहे अंत जो हो। आपका मोटिवेशन लाइन हमें बहुत सख्त ऊर्जा देता है। साथियों की संख्या बढ़ने रही है, इसमें आप मदद करें सर। तो प्लीज़ ये बात आप कृष्णा जी की आवाज़ को सुनिए। दिव्यांग भाई बहनों, केवल वीडियो देखने से आपके 188 पद मिल नहीं जाएंगे। उसके लिए कितना बड़ा घपला हुआ है, जैसा कि अभी सारी बातें आई। UPSSC, राजस्व विभाग, आपका दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, सबकी घोलमोल है। सबने
कारनामे किए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें, अपने भाई का साथ दें और कम से कम 188 घरों परिवारों में खुशियां तो आएंगी, इसको सोचिए। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप इन नंबरों पर संपर्क कर आप डायरेक्ट इनसे बात करिए। आप बात करके आप इनके साथ हों। मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि कम से कम जिसे ईश्वर ने चाहे जो भी दंड दिया है, कम से कम मानव उसे ऐसा दंड न दे पाए। भाई आखिर में हमारी कमी क्या है? हमने तो पढ़ाई किया ना, हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया। हम किस प्रकार से लोगों की ताना बाना सुनते हुए अपनी पढ़ाई पूरी किए और पेट की वैकेंसी आती, पेट 2023 का एग्ज़ाम 2021 का एग्ज़ाम देते हैं, लेखपाल भर्ती विज्ञापन आता, उसमें सम्मिलित होते हैं तो खुशियों की लहर होती है। हम परीक्षा फार्म डालते हैं, पास होते हैं, डीबी कराते हैं और खुशी होती है। और UPSSC, राजस्व विभाग, ये दोनों ही मिलजुल कर घोल मोल कर 30 दिसंबर 2023 को हमारे समक्ष जहर उड़ेल देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, वीडियो लंबी करना नहीं चाहते। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी भाई बहन एक होकर रहें। संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है। विजय आपकी जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। ओके, थैंक यू।